नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं HTML इंजेक्शन अटैक के बारे में। तो एक HTML इंजेक्शन हमला क्या होता है एक साइबर सिक्योरिटी में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसके सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, HTML इंजेक्शन अटैक। तो एक HTML इंजेक्शन हमला क्या है उसको देखते हैं। HTML इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो एक साइबर अटैक का प्रकार है, टाइप है ये, ठीक है, साइबर हमले का। वेयर अटैकर्स इंजेक्ट मलिशियस HTML कोड इनटू वेब पेजेस व्यूड बाय अदर यूजर्स। तो यह है एक HTML जो इंजेक्शन हमला है, एक साइबर हमले का प्रकार है जहां पर हमलावर जो अटैकर्स हैं वो इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं मलिशियस हानिकारक HTML कोड को वेब पेजेस में, जो कि यूजर्स उपयोगकर्ताओं के द्वारा देखे जाते हैं। क्लियर है बात? आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हो, उसका जो वेब पेज होगा उसमें कोई HTML कोड डाल दिया अटैकर ने, मान लीजिए, ठीक है। By exploiting vulnerabilities in input fields or parameters of the web pages, web applications, attackers can modify the content or appearance of the web pages। ठीक है, तो जो हमारा वेब एप्लीकेशन होगा उसमें क्या होगी, कुछ वनरेबिलिटीज होगी, कुछ खामियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, कुछ कमजोरियां होंगी उसकी, जिसको हम बोलते हैं वनरेबिलिटीज। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको भेद कर, उनका फायदा उठाकर इनपुट फील्ड्स में, मान लीजिए कोई वेब एप्लीकेशन, उसमें क्या है इनपुट फील्ड्स, आप कोई अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो, आप लॉगिन करते हो, आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, तो वो इनपुट फील्ड्स में आ जाते हैं। पैरामीटर्स में क्या आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, उसमें सर्च करने के लिए एक सर्च बार है, तो उसमें कोई भी टर्म आप सर्च कर रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं पैरामीटर। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं वेब एप्लीकेशन में। तो अटैकर क्या करेगा, उसमें सर्च बार में इनपुट फील्ड्स में पैरामीटर्स जो डाल देगा अपना, वो क्या कर देगा, एक मलिशियस HTML कोड डाल देगा, हानिकारक HTML कोड डाल दिया। ठीक है, अटैकर्स कैन मॉडिफाई द कंटेंट और अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस। अब वो कोड डालने से क्या होगा, वो कोड जो प्रोसेस किया जाएगा वेब एप्लीकेशन के द्वारा, तो अटैकर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस मिल जाएगा अटैकर्स को, प्रवेश मिल जाएगा उस वेब एप्लीकेशन में। तो अटैकर्स कैन मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कंटेंट को, अपीयरेंस को, कि कैसे हमारा जो वेब पेज दिख रहा है उसका अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीडायरेक्ट यूजर्स टू मलिशियस वेबसाइट्स। जो जो हम यूजर्स उपयोग करता है उस वेबसाइट पर जाएंगे तो उनको क्या करता है, रीडायरेक्ट कर सकता है, कहीं और भेज सकता है, दूसरी वेबसाइट पर भेज सकता है, जो कि एक हानिकारक वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, और एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर यूजर्स ब्राउजर्स। तो जो जैसे कि हम ब्राउजर में, अपने ब्राउजर में क्या करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारे जो ब्राउजर में क्या कर देगा, वो स्क्रिप्ट को रन करेगा, कोड को रन करेगा। ठीक है, जिससे कि हमारा जो ब्राउजर है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो उसमें क्या करते हैं, मलिशियस जो हानिकारक कोड है उसको डाल देगा, जिससे कि हम दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्राउजर है वो क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम रियल लाइफ एग्जांपल से। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं अपने HTML इंजेक्शन कोड को। ठीक है, इमेजिन अ वेब एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू पोस्ट कमेंट ऑन आर्टिकल। तो एक कल्पना कर लीजिए, एक वेबसाइट है, एक वेब एप्लीकेशन है जो क्या करती है, जो आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर लिखे हुए हैं उसमें अलाउ करती है, यूजर्स को अनुमति देती है कि वो कमेंट्स को पोस्ट कर सके, अगर उन्हें कोई पोस्ट पसंद आई है या कुछ उन्हें कहना है तो। ठीक है, तो an attacker exploits a vulnerability in the comment submission form to inject HTML code containing a script redirects user to phishing website। तो अब अटैकर है जो हमारा HTML इंजेक्शन अटैकर है हमारा, तो वो क्या करेगा, जो HTML कोड है उसको क्या करेगा, स्क्रिप्ट के रूप में क्या कर देगा, पुट कर देगा उस कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक मलिशियस जो हानिकारक HTML कोड है उसको इंजेक्ट कर देगा, डाल देगा उस फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही फिर जो हमारे यूजर्स होंगे, उपयोगकर्ता होंगे, जो कमेंट को देखेंगे, ठीक है, उस कमेंट को पढ़ेंगे या देखेंगे, खोलकर देखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, फिशिंग वेबसाइट पर। ठीक है, फिशिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो कि लेजिटिमेट वेबसाइट दिखती है, जो एक भरोसेमंद वेबसाइट दिखती है, जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट दिखती है हमें। वो क्या करेगी, आपको डिसीव, धोखा देने की कोशिश करेगी, आपको ट्रिक करेगी आपके माइंड के साथ कि आप जल्दी से इन्फॉर्मेशन पुट कर दे उसमें, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगी। ठीक है, तो जो अटैकर HTML कोड इंजेक्शन अटैक कोड को पुट करेगा कमेंट सेक्शन में, जिससे जो दूसरे यूजर्स आएंगे उस कमेंट को देखेंगे, या फिर जो उस वेबसाइट पर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे, दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, व्हेन अदर यूजर्स व्यू द आर्टिकल, तो जैसे जो दूसरे यूजर है आर्टिकल को देखेंगे, रीड द कमेंट, कमेंट को पढ़ेंगे, द इंजेक्टेड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स इन देयर ब्राउजर। तो जो स्क्रिप्ट, जो HTML कोड इंजेक्शन स्क्रिप्ट उसमें डाली गई थी अटैकर के द्वारा, वो एग्जीक्यूट होगी, चलेगी उनके ब्राउजर में, यूजर्स के, उपयोगकर्ताओं के। ठीक है, रीडायरेक्टिंग देम टू अटैकर्स फिशिंग साइट, जो क्या करेगी, जो उनको रीडायरेक्ट करेगी, उनको भेज देगी जो अटैकर्स ने वेबसाइट बना रखी है, फिशिंग वेबसाइट बना रखी है, धोखा देने वाली वेबसाइट बना रखी है, जो कि भरोसेमंद वेबसाइट की तरह दिख रही है, उसके पास भेज देंगे। ठीक है,
This demonstrates how HTML injection attack can use to exploit vulnerabilities in web application and compromise user security. तो ये जो एग्जांपल है ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है कैसे एक HTML इंजेक्शन अटैक है, जो HTML इंजेक्शन हमला है, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है अटैकर के द्वारा जो वेब एप्लीकेशन है उसकी खामियों वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, फायदा उठाने के लिए, और कॉम्प्रोमाइज यूजर सिक्योरिटी, और जो यूजर्स उपयोग करता है उनकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था HTML इंजेक्शन कोड का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि HTML इंजेक्शन अटैक क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।